राम राम भाइयों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आई एम द फर्स्ट मैथमेटिशियन जो आपके लिए टाइम स्टैम्प फैसिलिटी लेके आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है, थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं आपको बताता हूँ। जो ये फैसिलिटी यूट्यूब के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, इसका फायदा सबसे ज्यादा उन भाइयों को होगा जो टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं, उनको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने और कुछ नहीं करना। तो इससे उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे आप YouTube को लैपटॉप के अंदर खोलते हैं तो कुछ ऐसी दिखती है, और सेम जो फैसिलिटी है वो मोबाइल के अंदर भी है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे, देखो, अब यहाँ देखो, आप जो ये चैनल है, जस्ट इसके नीचे जो एरिया है ये सारा डिस्क्रिप्शन एरिया बोलते हैं। मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। पहले भाई आज इस वीडियो के अंदर मैं ये करा रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक सैंपल वीडियो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ, ए सम ऑफ 53 डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच ए वे दैट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा, सारी क्वेश्चन करने हैं आपको। अगर आपको ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आना है, उसके सामने एक टाइम स्टैम्प दे रखा है आपको 15:54, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। देखो ये 15:54 के ऊपर डायरेक्ट उस क्वेश्चन के ऊपर आ गया है ना, मजेदार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं लगा तो कमेंट बिलो एंड मेंशन द रीजन आल्सो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। Ma Savitri classes, where education is not sold. अब तक अपन ने रेशियो के बेसिक क्वेश्चन किए, और बेसिक के बाद अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन के कर लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन में दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, वो मैं आज करा दूंगा आप। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में बचते हैं आपके कॉइन के, जो मैं आपको कल कराऊंगा। कॉइन की और एक क्लास में जाएंगे कॉइन की। तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं कॉइन पे। और कॉइन के बाद आता है अपना इनकम वाले, जो आई वाले सवाल है, इनकम। और इसके बाद आता है एजेस, और फिर आता है मिक्स क्वेश्चन जिनका कोई टाइप नहीं है, देन मिसलेनियस बोल सकते हैं अपन, मिसलेनियस। और इसके बाद आते हैं मिक्सचर वाले, मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसे हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। ये भी कराऊंगा मैं आपको, ये भी कराऊंगा, कॉइन भी कराऊंगा मैं आपको, इनकम कराऊंगा आपको, एजेस कराऊंगा, और मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा। और जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है, वो आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस होने के बाद कराऊंगा। कोई भी जहाँ पे परसेंटेज का कंसेप्ट यूज होगा रेशियो के अंदर, वो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए। तो परसेंटेज होने के बाद, प्रॉफिट लॉस होने के बाद आपको कराऊंगा। ठीक, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। और ये है अपना पहला क्वेश्चन। 2475 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से से 13 रुपए, बी के हिस्से से 15 रुपए तथा सी के हिस्से से 17 रुपए कम करने पर उनके हिस्से का अनुपात 2, 3, 4 हो जाता है। तो बताओ सी का हिस्सा क्या है। अपने को ए, बी और सी के अंदर 2475 रुपए बांटने हैं। मैं कह सकता हूँ कि तीनों के पास मिला के अभी जो रुपए हैं वो 2475 रुपए। ये क्या कहता है कि ए से मैं 13 रुपए निकाल लूं, बी से मैं 15 रुपए निकाल लूं, और सी से मैं 17 रुपए निकाल लूं। तो इनका जो रेशियो बच जाता है, जो शेयर है, जो पैसे हैं, उनका रेशियो बच जाता है 2:3:4। आप मेरे को एक बात बताओ, पहले तीनों के पास मिला के रुपए थे 2475। अब मैं आपसे पूछूं, इन दोनों तीनों के पास मिला के कितने रुपए। यहाँ देखो, आप ए से 13 निकाले, बी से मैंने 15 निकाले, और सी से मैंने 17 निकाले। मैं आपसे पूछूं ए, बी और सी से मिला के कितने बाहर निकाले। तो 13, 15, 17, 10, 20, 30, 40 और 45 रुपए तीनों से निकाले, मिलके निकाले मैंने। तो मैं कह सकता हूँ कि जो टोटल मनी थी उसमें से 45 रुपए निकाल दूंगा, तो आज जो रुपए हैं 2, 3, 4 के रेशियो में हैं, तब उनके पास रुपए, वो रुपए आ जाएंगे। तो इसमें से 45 रुपए निकालते हैं, -45। तो ये आ जाएगा अपना 0, 3, 4, 2430 रुपए है उनके पास। और अपने को 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, फिर अपन 4 यूनिट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब अपने को पता है 2, 3, 5 और 4, 9 यूनिट बराबर है 2430 के, और 4 यूनिट मतलब सी का हिस्सा निकालना अपने को। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अपने को दे रखा है कि 9 यूनिट, जो मतलब जो टोटल है ए और बी और सी के पास, वो टोटल यूनिट तो है अपने पास 9,
और रुपए दे रखे हैं अपने को 2430, तो 9 यूनिट हुई 2430 रुपए की। आपसे पूछो 1 यूनिट कितनी होगी, ये हो जाएगी 9 दूनी 18, 6 9 7 63, 270 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू है 270। तो अपने से 4 सी पूछा है, क्योंकि सी का हिस्सा 4 ही तो है। अपन से सी की वैल्यू पूछ रहा है, ये हो जाएगी 270 गुना 4, 728 कैरी 2, 4 दूनी 8 और 9 10। तो सी के पास जो अब रुपए हैं वो हैं 1080, और अपन से पूछ रहा है तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा। तो आपको ये टिक नहीं करना है 1080, क्योंकि ये कंडीशन दे रहा है, अगर ए से 13 हटा दूं, बी से 15 हटा दूं, सी से 17 हटा दूं तो ये रेशियो बचेगा, पर अभी उसने हटाया नहीं है। ठीक है, तो अपने सी का हिस्सा पूछ रहा है, पहले कितना था सी के पास। अब तो अपने को पता लग गया है कि 1080 रुपए। अब सी के पास जो पहले रुपए थे उनमें 17 रुपए निकाले अपन ने, तो अपना 1080 आंसर है। अब अगर इसमें 17 जोड़ दे तो अपने पास सी की वैल्यू आ जाएगी, प्लस 17 करना है इसमें। तो 1080 में 17 करेंगे तो 1097, तो ये आपका आंसर है, ये आंसर नहीं। ठीक, ऐसा ही अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा फर्क है इसमें और उसमें, ज्यादा फर्क नहीं है। अपने को दे रखा है 15,500 रुपए की राशि को सुनील, अनिल और जमील के बीच बांटा गया है। अगर 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए उनके शेयरों से क्रमशः कम हो जाता है, तो उनकी शेष रकम 7:10:13 में होगी। यदि, यहां तक तो अपना पिछले वाला सवाल है, एक स्टेप ज्यादा ऐड हुआ इसमें। यदि उनके मूल शेयरों में क्रम से 16 रुपए, 77 रुपए और 37 रुपए जोड़ दिए जाएं तो उनको प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा। अगर अपने को उनका जो शेयर है वो पता लग जाए तो सुनील वाले में अपन 16 जोड़ देंगे, अनिल वाले में अपन 77 जोड़ देंगे और जमील वाले में अपन 37 जोड़ देंगे, फिर उनका रेशियो निकाल देंगे। पर अपने पास है नहीं वो, जैसे अपने पिछला क्वेश्चन किया वैसे करना है, जैसे अपने पहले सी की वैल्यू निकाली है वैसे इनकी वैल्यू निकालनी है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, पर कंसेप्ट वही, आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये हाईएस्ट लेवल है इस क्वेश्चन का। तो अपने को दे रखा है सुनील, अनिल और जमील, तीनों को अपन ने कितने रुपए बांटे, 15,525 रुपए। तो इसका मतलब उन तीनों के पास मिला के 15,525 रुपए। ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अपने को सुनील से 22 रुपए ले लें, अनिल से अपन 35 रुपए ले लें और जमील से अपन 48 रुपए ले लें। तो उनके पास जो राशि बचती है, जो शेयर बचता है, वो शेयर है कितना देगा, 7:10:13। अब मैं आपसे पूछूं कि उन तीनों के पास मिला के अब कितना रुपए बचे हैं। पहले अपन ने सुनील से 22 निकाले, अनिल से 35 और जमील से 48। तो मैं आपसे पूछूं तीनों के पास तीनों से मैंने कितने रुपए बाहर लिए, मतलब तीनों से मिला के कितने लिए मैंने। तो ए से लिए मैंने 22, 35 और 48, ये हो जाएगा 50, 40, 90, 100 और 105। तीनों से मिला के मैंने 105 रुपए बाहर ले लिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो तीनों जो पहले टोटल था उसमें से 105 कम कर दूं, तो जो आज उनके पास तीनों के पास मिला के वो रुपए आ जाएगा। 5 में से 5 गए 0, 2 में 0 गए 2, 5 में से 1 गया 4, 15, 15,420 रुपए। अगर अपने को एक यूनिट की पता लग जाए तो अपन 7 की निकाल लेंगे, गुणा 7 कर देंगे, 10 की गुणा 10 कर देंगे, 13 की गुणा 13 कर देंगे। पर निकालें कैसे, देखो यहाँ अपने को दे रहेगा 7, 10 और 13, टोटल यूनिट कितनी है अपने पास यहाँ 30, और 30 यूनिट की वैल्यू दे रही है अपने को 15,420 रुपए की। तो अपन एक यूनिट निकाल सकते हैं। तो अपने को दे रही है 30 यूनिट किसके बराबर, 15,420 रुपए। एक यूनिट हो जाएगी 15,420 बटे 30, 0 से 0 कैंसिल, अब 3 से 3 पंजे 15, 3 एक को 3 और 3 चौके 514 रुपए आएगा एक यूनिट के बराबर। तो अपने को 13 की वैल्यू क्या होगी, गुणा 514, इसको भी गुणा 514 और इसको भी गुणा 514। अब करते हैं पर 514 गुणा 7, 7 सौ 28, 2 7 1 7, 2 9 और 7 5 35, 35 98, ये आ जाएगी 5 1 4 0।
और इसकी आ जाएगी, अपन करते हैं 514 को 13 से गुणा, 3 चौक 12, कैरी 1, 3 1 3, 4 5 3 15, 4 1 5 2, 4 4 8, 6 5 1 6, ये आ जाएगा 6,682 रुपये। ये इनका शेयर है, पर अपन से रेशियो पूछ रहा है, जो इनका शेयर है इसमें 16 रुपए जोड़ दें और अनिल के में 17 जोड़ दें और जमील के में 37 जोड़ दें, तब रेशियो क्या होगा। अब अपने को कुछ नहीं करना, बस इनमें ये ऐड करना है, इसमें 16 रुपये ऐड करना है, इसमें अपने को 77 रुपये ऐड करना है, इसमें अपन को 37 रुपये ऐड करना है। ठीक, 3,598 प्लस 16 होगा अपना यहाँ अपने सुनील की यहाँ अपने पास 7:10:13 में, तो उनके पास ये शेयर है, ये सुनील के पास अभी 3,598 रुपये आए कैसे। पहले बार सुनील के पास कुछ रुपया था, उसमें से 22 हटा दिए तो ये आया, इसमें 22 जोड़ दें तो सुनील का शेयर आ जाएगा। ठीक, तो अपने पास सुनील का शेयर आ जाएगा, सुनील, अनिल और जमील। इसमें 3,598, 3,598 में अपना को 22 जोड़ना है। ठीक, और अनिल वाले में जोड़ने हैं 5,140 में कितने कम किए थे अपने 35, इसमें 35 जोड़ने प्लस 35। और जमील से निकाले थे अपन ने, जमील के पास हैं अभी 6,682 रुपये, 48 रुपये निकाले तब ये 6,682 है, तो इसमें 48 जोड़ देंगे तो जमील का शेयर आ जाएगा 6,682 रुपये में अपने को जोड़ना पड़ेगा 48, ये इनका शेयर आ जाएगा। पर अपन से पूछ क्या रहा है, रेशियो किसका पूछ रहा है, जो शेयर आ गया उसके अंदर अपने को जोड़ने हैं, सुनील में 16, अनिल में 77 और जमील में 37। ठीक, तो इसमें जोड़ना अपने को 16, इसमें जोड़ना अपने को 77 और इसमें जोड़ना अपने को 37 जमील में। जब इनको टोटल करेंगे तो अपना आएगा ये 36, ये आएगा 52 और ये आएगा 67। एक सेकंड मिटा के दोबारा लिख देता हूँ, ये आएगा 67। ठीक, अब आपको एक चीज बता दीजिए कि ये एक पर्टिकुलर नंबर से करते हैं जब ये 2 डिजिट रिपीट होती हैं, सेम डिजिट। ठीक, एक बार देखो, आगे देखो, मैं 101 को मल्टीप्लाई करता हूँ किसी 2 डिजिट नंबर से, 32 ले लो आप। यहाँ पे देखो 1 2 और 3 है, तो 3 से 1 कम 2 डिजिट की कोई संख्या होगी, उसको गुणा करेंगे तो वो रिपीट करेगी अपने आप को 32। जैसे यहाँ पे 1001, यहाँ देखो कितनी डिजिट है, 1 2 3 और 4, तो इसको 4 से कम 3 2 1 से गुणा करेंगे तो वो अपने आप को रिपीट करेगी 2 बार, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। यहाँ अपन ने ले लिया 5 संख्या, इससे कम 3 2 1 0, तो ये अपने आप को रिपीट करेगी 3 2 1 0 3 2 1 0, इस चीज का ध्यान रखना। और यहाँ अपने क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 2 रिपीट हो रही है, तो ये 101 से कटेगी 36 बार, 101 से ये 36 बार कटेगी, ये 101 से 52 बार कटेगी, ये 101 से 67 बार कटेगी। ये इनका रेशियो है 36 रेशियो 52 रेशियो 67, 36 रेशियो 52 रेशियो 67, सी उत्तर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, अन्यथा नहीं है। ये हाईएस्ट लेवल है इसका, इससे ऊपर शायद ही आया आपके पटवारी में। ठीक, बन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इनके ऊपर भी मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा, बड़े जबरदस्त सवाल है। ठीक, हमने क्या दे रखा है, एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया, इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 3:4:5 है, तो सोने की कीमत
इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ये बात नोटिस करने वाली है, इसके वजन के वर्ग के अनुपाती जो कीमत है। यदि ये सोने का टुकड़ा पर 2350 का नुकसान हुआ, अगर वो पूरा पूरा बेचता तो उसे नुकसान नहीं होता। अगर ये 3:4 में टूट गया, इनको अलग अलग बेचा इसने, तो फिर उसे 2350 का नुकसान हुआ। सोने की मूल कीमत क्या थी ये पूछना चाह रहा है। ठीक, अब आइए मेरे को एक बात बताओ, कोई चीज है 3:4:5, मतलब ये एक सोने का टुकड़ा है, ये सोने का एक टुकड़ा है, ये एक सोने का टुकड़ा है। ये मान लो 3:4:5 में, तो मान लो कि ये 3 ग्राम था, ये 4 ग्राम था, ये 5 ग्राम है। तो बड़े वाला कितने ग्राम का हो ये बताओ, मैं जिससे टूट के अलग हुए। तो आप कहेंगे 3 4 5 9 और 3 12, तो 12 ग्राम का था। अगर मैं आपसे कहूँ ये 3 किलो का था, ये 4 किलो का था, ये 5 किलो का था, तो वो जो बड़े वाला रहा वो रहा होगा 12 किलो का, है ना। तो जो यूनिट के अंदर है वो फर्क नहीं आएगा। तो अपन मान लेते हैं 12 यूनिट था, 12 यूनिट की चीज है। यूनिट आप चाहे कुछ ही मान लो, चलो अपन मान लेते हैं यहाँ ग्राम, और ये भी ग्राम। ये 12 ग्राम का था, ये टूट के 3 ग्राम में हो गया अलग, 4 ग्राम में, 5 ग्राम में अलग हो गया। तो जो पहले बेचता है और जो इन तीनों को अलग अलग बेचता है, तो उसे नुकसान हुआ है 2350। वैसे तो नहीं होना चाहिए, अपन जनरली देखते हैं नहीं होता, से कैसे बेचो, पर इस क्वेश्चन में दे रखा तो अपने को क्वेश्चन के हिसाब से चलना। एक बात कह रहा है, सोने की कीमत इसके वजन के अनुक्रमानुपाती है। आपको एक चीज पता होगा, कोई दो चीज अनुक्रमानुपाती होती हैं तो उनका रेशियो कांस्टेंट रहता है, हर जगह समान रहता है। यहाँ कॉस्ट यानी कीमत, कॉस्ट मानते हैं ऊपर अपन, और जो नीचे देखा है इसका वजन अनुक्रमानुपाती है, वजन के स्क्वायर के, दोनों अनुक्रमानुपाती हैं, मतलब कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जो कॉस्ट है और जो वेट का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो इस बात में कह रहा है। तो अपने C/W का स्क्वायर इक्वल टू के कांस्टेंट होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 12 ग्राम की कोई चीज है, उसकी कॉस्ट निकालो, क्या होगा? कॉस्ट निकालो पहले, क्या होती है कॉस्ट? ये नीचे भाग में है W स्क्वायर, तो उधर जाएगी गुणा में हो जाएगा अपना W स्क्वायर, ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी। के कॉस्ट रहता है, अपने कोई लेना देना नहीं अभी देखना। तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 12 का स्क्वायर 144 के, 3 का स्क्वायर 9 के, और 4 का स्क्वायर 16 के, 5 का स्क्वायर 25 के। यहाँ रेशियो के अंदर है सारी, तो अपन यहाँ से तीनों में चारों में के कॉमन आया तो के हटा सकते हैं, बाद में जाके हटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ क्या है कि एक ही जो बड़े वाला था डब्बा, उसकी कीमत थी 144 रुपए, छोटे वाले की कीमत आ गई 9 रुपए, 4 ग्राम वाले की आ गई 16 रुपए, और 5 ग्राम वाले की आ गई 25 रुपए। यहाँ टोटल करो, इनका टोटल हुआ 50 रुपए, और 144 की मैंने 50 रुपए में बाटी बेच दी, तो मुझे नुकसान ही हुआ है। पर जो ये नुकसान दे रखा है वो दे रखा अपने को 2350 के बराबर, और यूनिट में देखो आप 2350 यूनिट में किसके बराबर है? 144 माइनस 50 करेंगे तो आएगा 94 यूनिट। 94 यूनिट दे रही है अपने को 2350। तो आप एक यूनिट निकाल लो, एक यूनिट पता लग जाएगी तो अपन 144 की निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने से सोने की मूल वैल्यू पूछ रहा है, सिर्फ सोने की मूल कीमत क्या थी। पहले एक यूनिट निकालते हैं। अपन को दे रखा 94 यूनिट 2350, हाँ 2350 के बराबर है, तो एक यूनिट आ जाएगी 2 3 5, जीरो अपन अलग कर लें 10 बटे 94। अपन इसको 2 से काटते हैं तो 45 47 आएगा, और ये आएगा 5, 2 से काटेंगे 5। अपने को पता है कि 47 एक प्राइम नंबर होता है, ये अभाज्य संख्या, ये किसी कटेगी नहीं है, और अपना आंसर आ रहा है एकदम परफेक्ट, तो इसका मतलब ये पूरी पूरी कटेगी। 47 235 को पूरा पूरा काटेगा। अब यहाँ देखो 7 के पहाड़े में लास्ट में 5 कहाँ आता है? 5 पर आता है, 7 पंजे 35, तो अपने को 47 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू मिलेगी। 7 पंजे 35, 3 5 के 20 और 3 23 आगे, तो ये 47 काटेगा, इसको 5 होगा, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई अपनी 25। अपने से 144 की पूछ रहा है,
144 की होगी 25 गुना 144, या तो इसको गुणा कर लो। जब भी 25 आए गुणा में किसी चीज के, तो उसको अपन 4 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लेते हैं। अब एक चीज बताओ, मेरे 144 गुणा 25 है, इसको मैं 4/4 कर लो, कोई दिक्कत क्यों, 4 4 कट जाना है। पर यहाँ एक फायदा हो गया, 25 हो गए 100, ये कैलकुलेट करनी पड़ेगा, ये 100 आएगा। तो इसको भाग दो 4 का इसमें, 4 3 12, 2 बचे 4 6 24 और 2 0 100 वाले, ये आ गया अपना आंसर। क्या था, आप इनको गुणा कर लो या ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक, अपना आंसर है 3600, ऑप्शन बी। अपन करते हैं अगला सवाल। इस सवाल में क्या कर रहा है अपने को, हीरे की कीमत उसके वजन के अनुक्रमानुपाती है। ये पिछले क्वेश्चन में ही दे रखा है अपने को। अनुक्रमानुपाती होती है कि कॉस्ट है वो वेट के क्रमानुपाती है तो कांस्टेंट होगा। जब भी कोई चीज अनुक्रमानुपाती होती है तो उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। अगर आपको देखना है कि अनुक्रमानुपाती क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती क्या होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते क्या है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसके अंदर आपको मिलेंगे, जो प्ले लिस्ट में मिलेगा आपको, वो प्ले लिस्ट छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उसके अंदर एक वीडियो है, आप जाके देखिए, उसे आपको डीपली देखना कि ये आता कैसे है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कैसे आता है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, या आई बटन पे क्लिक करें ऊपर। ठीक, तो ये आ गया अपना कांस्टेंट, तो कॉस्ट की वैल्यू आ गई KW²। आगे से आपको एक के को एक ही लेके चलना है, क्योंकि जो आगे अपन रेशियो निकालेंगे ना, तो वहां ये जाके कट रहा है, तो आप इसको सी आ रही है वो W² के हिसाब से आ रही है। अपने क्या जाएगा, एक हीरा है 3 भागों में टूट जाता है, जिसके वजन का अनुपात ये है। यदि हीरा 9:5:2 में टूटा होता तो रुपया 1,52,000 का अतिरिक्त लाभ होता। एक था, 3, 4 और 5, ये बड़े वाले का आपने को पता नहीं कितना था, 3 4 5 था। इसके टूटने की बजाय अगर ये 9:5:2 में टूटता तो उसे अतिरिक्त लाभ होता 1,52,000 का। अब आप मेरे को एक बात, अपन पिछली बार ही बताया था आपको, पिछले क्वेश्चन में, ये 3 ग्राम लो या 3 किलो लो, कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको अपन 3 ग्राम लेते हैं, ये 4 ग्राम, ये 5 ग्राम, तो ये 12 ग्राम आ रहा है टोटल। अगर यहाँ देखें आप, 9 2 11, 11 और 5 16, यहाँ देखो एक तो थी वो 12 ग्राम की, ये 16 ग्राम की, चीज तो एक ही है, 4 ग्राम वजन कैसे बढ़ गया। तो पहले रेशियो को इक्वल करो। ठीक, अपने को रेशियो इक्वल नहीं दे रखा है। अब मैंने आपको बताया है कि 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है, 48। 48 बनाने के लिए 12 को किससे गुणा करें, 12 1 12 1 24 और 24 2 48, मतलब 4 से गुणा करना पड़ेगा इसे। ठीक, और 16 को 48 बनाने के लिए 3 से। अब देखना है, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, और 4 को 4 से करेंगे 16, और ये 20। तो टोटल करो एक बार इनका, टोटल करेंगे तो आप ये आएगा 48। ठीक है, इसको भूल जाओ आप। 9 को गुणा करेंगे 3 से, तो 9 18 9 3 27, रेशियो 5 3 15, रेशियो 3 2 6, इनका टोटल करेंगे तो भी 48 आएगा। इस 16 को भूल जाओ। अब यहाँ देखो, कोई 48 किलो की चीज थी, जो अपने पास अब वैल्यू आ गई, ये 48 ग्राम की थी, किसी की भी मान लो आप, 48 ग्राम की कोई चीज थी, वो 12 16 और 20 ग्राम के टुकड़े में टूटने की बजाय वो 27 15 6 ग्राम के टुकड़ों में टूट गई, तो उसे मुनाफा हुआ 1,52,000 का। पहले अपन कीमत तो निकालें, नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं। एक 48 ग्राम की चीज थी, वो टूटी है 12 ग्राम 16 ग्राम और 20 ग्राम। 48 ग्राम की चीज अगर ये टूटती 27 ग्राम 15 और 6, तो इसमें मुनाफा होता 1,52,000 का। अब यहाँ देखो, अपने को एक कंडीशन दे रखी है, जो कॉस्ट है वो वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, इसकी कॉस्ट क्या होगी 48 वाली, तो 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर क्या होता है, 48 गुणा 48, इसे सोल्व करना। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256 और 20 का स्क्वायर 400।
27 का स्क्वायर 729, 15 का स्क्वायर 225 और 6 का 36। अब यहाँ टोटल करके देखो आप, यहाँ देखो 100, 200, 300, 400, 700 और 44 और 56, 100 जाए 44 से 56 तो 800। यहाँ पे तो अपने एरिया 800 रुपये, मतलब 800 यूनिट आ रही है। ये तीनों को मिला के अपने 800 यूनिट में बेचा, ठीक। पर यहाँ देखें कितने बेचा अपने, 729, 200, 900 और 36 और 25, 29, तो ये आ जाएगा अपना 990। 800 की चीज को अपने 990 यूनिट में बेची, तो यूनिट के अंदर फायदा हुआ अपने को 190 यूनिट का, 190 यूनिट का अपने को फायदा हुआ। और ये यूनिट किसके बराबर दे रखी है अपने को रुपयों में, 1,52,000, 1,52,000 के बराबर। आपसे मैं पूछूं एक यूनिट कितने के बराबर हुई, 1,5,2,0,0 बट्टे 190, 0 से 0। अपने पता 19 एक प्राइम नंबर और ये कटेगा इससे पूरा पूरा। या तो आप डायरेक्ट देख लो, 9 की पहाड़ी में 2 कितने पर आता है, 2 कहाँ पे आता है, तो 8 नहीं 72, 8 पे आता है। 19 को 8 से गुणा करो तो आप देख लेना 152 आएगा, तो ये आ गया 800। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई अपनी 800, ठीक। अपने से पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी थी, जो एक्चुअल में जो हीरा था, ये क्या कर रहा है, हीरे की वास्तविक कीमत क्या थी अगर वो टूटता नहीं तो। टूटता नहीं तो ये 48 गुणा 48 इसकी कीमत होती। तो 48 का स्क्वायर आता है क्या आपको, नहीं आता तो निकालना अपने, गुणा कर लो। यह एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे 2 डिजिट को निकालते हैं अपन, तो लास्ट वाली डिजिट है इसका स्क्वायर करो 64, एक यूनिट लिखनी है अपने को, एक डिजिट लिखनी है 64, हासिल 6। अपने करना है 4 को 2 से 4 को 8 से गुणा, फिर उसको 2 से गुणा करना, डबल करना है। तो 4 का डबल हुआ, अपन 2 से पहले गुणा कर लेते हैं 4 को, 4 दूनी 8, 8 8 64 और 64 और 6 70, एक यूनिट लिखनी है, हासिल लगी 7। अपने ऊपर पहली डिजिट है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 में 7 जोड़वा, 16 7 23, तो ये आ जाएगा। या तो आप ऐसे निकाल लो, या इनको गुणा कर लो। तो अपने को इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, अपने को पता है एक यूनिट की वैल्यू ये है, और कितनी यूनिट की पूछ रहा है अपने से, 2304। तो 2304 होगा 800 गुणा 2304, ठीक। तो आप यहाँ गुणा करो इसे, कि लास्ट में 2 डिजिट आने वाली आंसर में देखो, ये तो हर डिजिट, हर आंसर के अंदर 2 डिजिट है। और इसमें देखो, इसको 2 जीरो अलग कर देते हैं अपन, इसको 100 कर देते हैं, 8 गुणा 100, इसको लास्ट में लेंगे। तो 8 को अपन 4 से गुणा करें तो 32 आएगा, ठीक। तो लास्ट की यूनिट डिजिट होगी, इकाई का अंक होगा 32 होगा, मतलब 2 होगा, फिर आगे 2 जीरो लगेंगे। 2 जीरो तो सारी जगह है, पर यहाँ देखें इसमें तो नहीं है, ये तो आंसर वैसे ही नहीं। 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, पर उससे पहले अपने पास 2 आएगा यूनिट डिजिट, तो ये आपका आंसर है। अगर आपको करना है तो इसको आप पूरा गुणा कर सकते हैं, तो भी यही आंसर है, अभी भी यही आ रहा है, ठीक। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक ये मेरी आईडी है, और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसके ऊपर जो डेली पढ़ाता हूँ वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आपको कोई दिक्कत हो आज के लेक्चर से या आने वाले या और कोई अलग मैथ से रिलेटेड, तो आप इसे व्हाट्सअप करिए मेरे को प्रॉब्लम, मैं आपको उसको सॉल्यूशन हो सकेगा उतना जल्दी दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सबको मेरी राम राम।